2018 के बाद लोकसभा चुनाव 2019 भी निकल गए, लोकसभा चुनाव 2024 आने वाले हैं, परंतु आपकी वैकेंसी अभी तक नहीं आई है। जनरल वालों की तो उम्र शुरू होने के बाद भी खत्म होने जा रही है, परंतु ये रिलैक्सेशन का भी नाम नहीं ले रहे हैं। परंतु इस सबका भर्ती बोर्ड पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा दोस्तों, अपनी तैयारी आप जारी रखो। दोस्तों आपकी थोड़ी सी हेल्प हो जाए, इस पूरी भर्ती प्रक्रिया को मैंने 12 पॉइंटों में बांट दिया है। ये देख सकते हो, पहला नोटिफिकेशन, दूसरा एप्लीकेशन फॉर्म, तीसरा रिटेन एग्जाम, चौथा फर्स्ट मेरिट, पांचवा DVPST, छठा रनिंग, सातवां फाइनल मेरिट, आठवां मेडिकल टेस्ट, नवा पुलिस वेरिफिकेशन, 10वां ज्वाइनिंग लेटर, 11वां ट्रेनिंग, 12वां फर्स्ट ज्वाइनिंग। इन 12 चरणों से गुजरने के बाद आपको वर्दी मिलती है। और दोस्तों यहाँ के बाद ट्रेनिंग के बाद भी 2 साल का आपको वेट करना पड़ता है। 2 साल बॉन्ड बनने के बाद फिर आप सिपाही बनते हो। इस बीच अगर आप इसे छोड़ के जाते हो तो आपको आपके पूरे पैसे आपको देने होते हैं। इस वीडियो की कुछ झलक आप देख सकते हो, ये देख सकते हो पुलिस वेरिफिकेशन का। सबसे पहले पॉइंट पर नोटिफिकेशन पर आते हैं। दोस्तों नोटिफिकेशन में सब कुछ दे दिया जाता है कि आपकी वैकेंसी कितनी है और शारीरिक योग्यता क्या है, शैक्षिक योग्यता क्या है, इस रिलैक्सेशन में कितना मिला है आपको। ऐसे तो जनरल वालों को कम से कम 18 से 25 तो आपके डेफिनेटली होना ही चाहिए। आवेदन की तिथि, अंतिम तिथि, इसमें सब कुछ क्लियर कर दिया जाता है। जब नोटिफिकेशन आ जाएगा तो मैं आपको बता दूंगा, सब कुछ विस्तार से एलोबरेट कर दूंगा। अब दूसरा पॉइंट होता है एप्लीकेशन फॉर्म। आपको एप्लीकेशन फॉर्म में ये कई चीज़ें ध्यान में रखनी होती हैं। इस वीडियो के बाद आप अपनी मार्कशीट चेक करिए, हाई स्कूल और इंटरमीडिएट में या जन्म तिथि में आपका नाम डिफरेंट तो नहीं है। मान लो हाई स्कूल में आपका टिंकू है और इंटर में टिंकू राजा है या टिंकू वर्मा, टिंकू शर्मा, जो भी है, तो दिक्कत हो जाएगी। आपके डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन में, शपथ पत्र में वो आपको सभी कुछ खोलना पड़ेगा, तब जान बचेगी जाकर। नहीं तो जाति प्रमाण पत्र में अगर आपकी कोई गलती है या बैकडेट का आपका बन गया है, तुरंत आपको जनरल में डाल दिया जाएगा। इसमें कोई ढिलाई नहीं बरती जाएगी। फोटो और सिग्नेचर अच्छे से लगाना, नहीं तो दोस्तों एडमिट कार्ड में दिक्कत आ जाएगी। आपने एप्लीकेशन फॉर्म अच्छी तरीके से भर लिया, उसके बाद ये देख सकते हो आपका एग्जाम होगा। एग्जाम एक ही एग्जाम होता है। कुछ कैंडिडेट सोच रहे हैं कि भाई इसमें पैट तो शामिल नहीं है, जो नए हैं जिनकी अभी भी उम्र पूरी हुई है। भाई पैट से इसका कोई मतलब नहीं है, ये आयोग अलग है। ये भर्ती बोर्ड है, वो आयोग है UP-SC का। ये देख सकते हो, ये कुल 300 अंक का एक 150 बहुविकल्प प्रश्न का प्रश्न पत्र होता है। एक प्रश्न 2 अंक का होता है और एक गलत उत्तर के लिए 0.5 अंक काट लिए जाते हैं, यानी 1/4 की निगेटिव मार्किंग होती है। अगर आपके 4 गलत प्रश्न निकल गए तो एक सही प्रश्न आपका वो भी गलत हो जाता है। ठीक है, अब थोड़ा सा पाठ्यक्रम को समझ लेते हैं। सामान्य ज्ञान, संख्यात्मक और मानसिक क्षमता, मानसिक अभिरुचि, बुद्धि, लुब्धि एवं तार्किक क्षमता एवं सामान्य हिंदी। सामान्य ज्ञान के 38 प्रश्न आते हैं। इसमें तो बड़े से बड़ा धुरंधर कोई भी हो, ये नहीं कह सकता कि मैं इसमें 70% या 80% भी कर सकता हूँ। संख्यात्मक और मानसिक क्षमता में कह सकता है, अगर अच्छे से आपने तैयारी करी है तो। इसमें कोई राकेश यादव पढ़ने की जरूरत नहीं है, कोई कैट पढ़ने की जरूरत नहीं है। आपने राकेश यादव 73 प्लस निकाल ली, CGL की तैयारी करे जा रहे हो दबाए के, कोई फायदा नहीं है। 20 से 22 क्वेश्चन आते हैं, नॉर्मली सिंपल क्वेश्चन आते हैं, इतने ज़्यादा हार्ड 2 से 4 तो आते ही हैं, तो सभी के लिए होते हैं। मानसिक अभिरुचि, बुद्धि, लुब्धि एवं तार्किक क्षमता, ये 37 प्रश्न आते हैं इसके, और सामान्य हिंदी के 20-37 प्रश्न आते हैं। इस पर भी एक विस्तार से वीडियो बना दी जाएगी। आपने दोस्तों एग्जाम दे लिया, एग्जाम देने के बाद आपकी आंसर की आती है, आंसर की आने के बाद फर्स्ट मेरिट लगती है। ये 49,568 की फर्स्ट मेरिट है, ये देख सकते हो आप। कुल वैकेंसी का 2.5 गुना लिया जाता है इसमें। जैसे 50,000 वैकेंसी तो 1,25,000 कैंडिडेट्स लिए जाएंगे DVPST और रनिंग के लिए। ये निर्धारित नहीं है, 3 गुना भी हो सकता है। ये देख सकते हो, जनरल के लिए मेरिट 185, OBC के लिए 172, अनुसूचित जाति के लिए 145 और अनुसूचित जनजाति के लिए 114। ये 300 में से है। ठीक है, अब इसके बाद DVPST होता है। जिनका दोस्तों नाम होगा इसमें, उनका DVPST का लेटर ऑनलाइन ही आ जाएगा। DVPST में हाई स्कूल, इंटरमीडिएट, जाति प्रमाण पत्र और एक शपथ पत्र, जो भी आपने एप्लीकेशन फॉर्म भरते समय जो भी डॉक्यूमेंट्स लगाए थे उनका सत्यापन होता है। अगर कोई दिक्कत परेशानी है, आपके नाम कोई केस है, तो शपथ पत्र में आप खोल दीजिए। नाम में दिक्कत है तो शपथ पत्र में खोल दीजिए, कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर नहीं खोला तो परेशानी हो जाएगी। और उसके बाद ये देख सकते हो DVPST में क्या होता है। PST में क्राइटेरिया देख सकते हो हाइट का। मेल जनरल SC OBC 168 सेंटीमीटर, मेल ST 160 सेंटीमीटर, फीमेल जनरल OBC SC 152 सेंटीमीटर, फीमेल ST 147 सेंटीमीटर। चेस्ट देख सकते हो 79 से 84 सेंटीमीटर मेल का, और ST के लिए 77 से 82 सेंटीमीटर। फीमेल के कोई चेस्ट का कोई क्राइटेरिया नहीं है। रनिंग 4.8 किलोमीटर इन 25 मिनट में मारनी होती है। यानी दोस्तों एक ग्राउंड होता है, ग्राउंड के आपको 12 चक्कर काटने होते हैं। ये देख सकते हो दोस्तों, आपके चेस्ट पे एक चिप बांध दी जाती है, एक पाँव में चिप बांध दी जाती है, वो कंप्यूटर से स्कैन कर दी जाती है, ऑटोमेटिकली आपके 12 चक्कर कलेक्ट कर लेती है वो। 12 में आप 13 ही चक्कर लगाइएगा। ठीक है, कभी कभार चक्कर भी भूल जाते हैं। बहुत से भाई हैं जो घर बैठे हैं आज भी, उन्हें ये भूल ले गई नंबर आने के बाद भी कि हाँ मैंने 12 चक्कर लगा लिए, और कंप्यूटर में देखा तो 11 ही चक्कर थे।
तो मैं आपको शॉर्ट बता रहा हूँ, अगर आप जब DBPST आपका होगा तो एक वीडियो इस पे भी स्पेसिफिक बना देंगे उस टाइम। अब दोस्तों 7वां पॉइंट भाइयों-बहनों फाइनल मेरिट का आता है। फाइनल मेरिट ये देख सकते हो कितनी बड़ी थी फाइनल मेरिट। जनरल की 180, ओबीसी की 176, अनुसूचित जाति की 149, अनुसूचित जनजाति की 120। दोस्तों मैं अब आपको बता दूं कि फाइनल मेरिट लगने के बाद ही मेडिकल होता है। जितने ही पद होते हैं उतने ही फाइनल मेरिट में लिए जाते हैं। मेडिकल में जितने बार होते हैं वो वैकेंसी खाली रह जाती हैं, मेरिट डाउन करके उन्हें नहीं भरा जाता। स्पष्ट शब्दों में मैं आपको बता दूं। दोस्तों फाइनल मेरिट के बाद आपका मेडिकल टेस्ट होता है। मेडिकल टेस्ट में क्या क्या पूछ लिया जाता है, एक ऐसा फॉर्म आपको दिया जाता है। फॉर्म में ये देख सकते हो जितने सारे पॉइंट है ये सब डॉक्टर अपने हाथ से आगे फिल करता है। ठीक है, आपकी नौकरी देखी जाएगी, घुटने ज़्यादा मिले हुए तो नहीं है, बोलैक्स घुटने ज़्यादा फैले हुए तो नहीं है, फ्लैट फुट, आपका पाँव एक बोरी पे भिगोने के बाद फर्श पे चला के देख लिया जाएगा कि फ्लैट फुट तो नहीं है, स्पीच मतलब बोलते तो वहीं आवाज़ है या नहीं है, अन्य कोई शारीरिक विकृति है तो इसमें लिख दिया जाता है। फिर कानों वाले के पास जाते हैं, कानों वाला देखता है आपका बहरापन तो नहीं है, पर्दा फटा हुआ तो नहीं है कोई। ठीक है, अब ये देख सकते हो पॉइंट नंबर 3 में डॉक्टर लिखता है कि यहाँ को भींगापन तो नहीं है आपको, यहाँ पर पॉजिटिव नेगेटिव लिख देगा, वर्णांधता कलर ब्लाइंडनेस। भाई इसका तो कोई इलाज ही नहीं है संसार में, अगर ये है तो डॉक्टर तुरंत ही बाहर कर देगा आपको। ठीक है, सरकारी अस्पताल में जाकर चेक करवा लो भाई फ्री में। दूरदृष्टि दोष निकट दृष्टि दोष मैं आपको बता दूं, अगर 6/, एक आंख आपकी 6/6 है, दूसरी 6/12 है तो अभी चल जाएगा। फिर उसके बाद एक आंख 6/6 है, दूसरी आंख 6/9 है तो भी चल जाएगा। एक आंख 6/9 है, दूसरी 6/9 है तो भी चल जाएगा। इन तीनों क्राइटेरिया में से आप अगर आपका कोई सा भी है तो भी चल जाएगा। एक आंख आपकी 6/9 है, दूसरी 6/12 है तो नहीं चलेगा, मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, इसकी वीडियो स्पेसिफिक टाइम पर आने पर बन जाएगी, तो मैं ओवरव्यू बता रहा हूँ। फिर उसके बाद पुलिस वेरिफिकेशन आ जाता है और LIU आ जाता है आपका मेडिकल होने के बाद। दोस्तों मेडिकल के बाद एक रीमेडिकल का चांस और मिलता है, अगर आपका रीमेडिकल भी नहीं होता है तो तुरंत ही आपको बाहर कर दिया जाता है। पुलिस वेरिफिकेशन में पुलिस ये देखती है आपकी जो जो भी आपका थाना लगता है या जो भी आपकी चौकी लगती है, आपके नाम कोई मुकदमा तो नहीं है, आपके नाम कोई FIR तो नहीं है, या मुकदमा चल रहा है तो ख़त्म चल रहा है परंतु आपने सज़ा काट ली है, ये सब कुछ देखा जाता है। उसके बाद आपका LIU होता है, मतलब आप किसी आतंकवादी संगठन से संलग्न तो नहीं है। ये सब क्लियर होने के बाद आपको जॉइनिंग लेटर मिल जाता है और आपकी ट्रेनिंग शुरू हो जाती है। बहुत ही टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल है, इस पर फ्री में आपको इंपॉर्टेंट ऑल PDF फ्री में प्रोवाइड कर दी जाएंगी, ऑल टॉपिक वीडियो भी आपको फ्री में प्रोवाइड कर दिया जाएगा। तो भाइयों टेक केयर, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं अगली वीडियो में।